एक ऐतिहासिक बजट रहा है जहां भारत की अर्थव्यवस्था की जो नींव पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा एक अक्षुण्ण और एक मजबूत भारत की नींव रखी गई है। जिस भारत के नींव में पिछले एक वर्ष में 7.5% जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है। विश्व की सबसे तेजी रफ्तार से विकसित इकोनॉमी के रूप में भारत चौथी साल में उभरा है और उसी के साथ महंगाई पर भी पूरी तरह से काबू पाया गया है। पिछले 9 महीने में केवल 1.7% महंगाई की दर रही है, जो देश के इतिहास में एक पहला अनोखा उदाहरण है। वहीं फिस्कल डेफिसिट मतलब अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल भी संपूर्ण रूप से रखी गई है। 4.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था। पिछले वर्ष हम लोग 4.4% पे इस वर्ष पे हम लोग समाप्त करेंगे और अगला वर्ष 4.3% पर। उसी के साथ एक नई ज्वालामुखी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति कैपेक्स का स्पेंड जो 2 लाख करोड़ रुपए होता था 2014-15 में, आज बढ़कर 11,20,000 करोड़ हो चुका है और अगले वर्ष 12 लाख करोड़ तक हम लोग ले जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारे कृषि का क्षेत्र, सर्विसेज का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, तीनों सेक्टर सारे इंजन हमारे फायर कर रहे हैं। 3% की ग्रोथ कृषि के क्षेत्र में रही है, मैन्युफैक्चरिंग में करीब 8.5% रही है और सर्विसेज में 7.5% रही है। इसी के साथ नई भविष्य का निर्माण वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जहां ऑरेंज इकोनॉमी, नया सेक्टर, आईटी, ऑडियो विजुअल, गेमिंग, ये सब क्षेत्रों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और उसी के साथ साथ हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्षेत्र हो, एक नया भारत का निर्माण भी इस बजट के साथ किया जा रहा है। तो अगर पूर्ण रूप से आप देखो तो एक भविष्य का भारत का निर्माण का बजट है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दोनों मंत्रालयों को एक अधिक राशि दी गई है। टेलीकॉम के मंत्रालय को रिवाइज्ड एस्टिमेट से जो 53,000 करोड़ था, अब 72,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और डोनर मंत्रालय को, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मंत्रालय है, जो 4,500 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट था, अब 6,800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पे जो ध्यान केंद्रित प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 4,000 ई बसेज लगी हुई हैं, 5 बुद्धिस्ट सर्किट की घोषणा की गई है और शहरीकरण पे भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और हमारी इंटरनल लॉजिस्टिक्स में भी बहुत ध्यान दिया गया है, पूर्वोत्तर को और पूर्वोदय दोनों को मिलाकर। आपने अपने विभागों की जो बात की, मंत्रालयों की, उसमें सेमीकंडक्टर की बात हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए बौद्ध सर्किट की बात हो, सेमीकंडक्टर की तरफ से जो सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस कहती रही, एआई की बात है, सेमीकंडक्टर को कितना बुस्ट मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, भारत के लिए जो सेमीकंडक्टर्स और एआई और टेलीकॉम तीनों मिलाकर जो आज एक नया कैरिजवे बनेंगे, जहां भारत के 140 करोड़ लोगों को एक नया अवसर प्रदान करेंगे, केवल देश की प्रगति में योगदान देने के लिए नहीं, लेकिन विश्व के प्रगति में। हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे आरओआई बेस्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड हैं और हमारे सेमीकंडक्टर के मल्टीपल फैब्स आज देश में बन रहे हैं। उस अधोसंरचना के साथ जो हमारे डेटा चिप्स भी होंगे, उसकी कैपेसिटी के आधार पर डेटा सेंटर्स के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया है और एक नई फूर्ति एआई के सेक्टर में भी इसके द्वारा आएगी। नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध सर्किट की बात है, बुद्ध सर्किट की बात है, इससे कितना टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि जो देश हमारे साथ लगे हुए हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, उनमें एक बुद्धिज्म के प्रति बहुत आस्था है और एक नया पर्यटन भी, मेडिकल टूरिज्म भी इससे स्थापित होगा। हमारी कोशिश भी रही है कि अगरतला और गुवाहाटी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हम बनाएं, तो इसके प्रति हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।